अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक सी प्लस प्लस में फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह रीड कर सकते हैं। तो आज ही ये मुख्तसर वीडियो इस पर बनाते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हम एक दो फंक्शन लेंगे। एक फंक्शन को हम राइट के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा फंक्शन को हम रीड के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं एक क्लास लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम मैं लेता हूँ हैंडलिंग। इसमें हमारे पास एक दो प्राइवेट डेटा इसमें हमारे पास जो है दो प्राइवेट डेटा होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग नेम और इंटीजर आईडी। सही है, ये मैंने डेटा ले लिया प्राइवेट। अभी क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड राइट के नाम से, और इसमें हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम इसको पहले राइट के लेके मसलन हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि फ़ाइल जो है हैंडलिंग में रीड और राइट के लिए हमारे पास जो एक लाइब्रेरी होती है उसका नाम है एफ स्ट्रीम। सही है, ये इसके लिए यूज़ होती है। आप लोगों को यही बता दूं कि रीड के लिए हम ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑफ स्ट्रीम और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फ़ाइल। सही है, फ़ाइल तो मैंने क्रिएट किया ही नहीं। तो सबसे पहले आप लोग ये फ़ाइल जो आप लोगों के साथ जहाँ भी सेव है वहाँ पर आप लोग एक पहला से एक फ़ाइल बना दें। फिर डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर मेरा सबके सब फाइल सेव है। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पर फ़ाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के नाम से। सही है, अगर आप लोग इसका जो है प्रॉपर्टी में जाके इसके फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस एक्सटेंशन में हमारे पास है, तो यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट फॉर्म में है। सही है, अब ये यहाँ पर आके इसको इंक्लूड करें इस जगह पर डॉट टेक्स्ट। तो अब अगर मैं डाटा को जो है वो एंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाटा को रीड करता हूँ, तो हमारा डाटा वहाँ पर जाके आसानी से स्टोर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया नेम। सही है, और यहाँ पर सी इनकी नेम। ये तो सिंपल सा सी आउट सीन हो गई। लेकिन इस फाइल को बनाने के लिए या इस फाइल में डेटा एंटर के लिए हम क्या करेंगे। मेरे पास जो फाइल है वो मैं बाहर से उसको जो है एक्सेस करता हूँ, तो अभी डेटा वहाँ पर किस तरह जाएगा। तो इसके लिए मैं जो है इस क्लास का जो है ऑफ स्ट्रीम जो है क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किए हैं, इसी की मदद से मैं डेटा जो है वो एंटर करूँगा। सही है, तो इसी तरह मेरा डेटा वहाँ पर जाके स्टोर होगा। दूसरा वेरिएबल मेरे पास जो है वो आईडी है। तो मैं क्या करता हूँ कि आईडी को भी इस तरह सीन करता हूँ और फिर फाइल की मदद से इसको, तो ये मेरे पास ये दोनों डेटा अब इस फाइल में स्टोर होगी। क्योंकि मैं यहाँ पर जाके आप लोगों को फाइल दिखा दूँ कि मेरे पास फाइल में कुछ नहीं है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ पर जाएगा। किस तरह जाएगा, पहले तो इस क्लास को जो है मैं मेन में कॉल करता हूँ ताकि मेरा प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। तो क्लास का नेम है मेरे पास, सॉरी यहाँ पर मैंने यूजिंग नेम स्पेस जो है वो std भूल चुका था। तो क्लास का नेम मेरे पास है हैंडलिंग। सही है, इसका मैंने ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट बना ली, और इस हैंडलिंग क्लास में मेरे पास जो है एक फंक्शन है राइट के नाम से। सही है, तो उस ओबीजे की मदद से मैं क्या करता हूँ, राइट करता हूँ। अभी अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँ तो मेरे पास नज़र आ रही है नेम। इसका मतलब है नेम में मेरे पास मैंने अहमद जो है वो एंटर की और आईडी इसकी है 600। तो ये मेरा जो है डेटा शो तो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसके लिए फंक्शन नहीं बनाया। मेरा मतलब है कि मेरा डेटा जो है मैंने राइट की और वो फाइल में सेव होगी। तो उम्मीद है उस फाइल को देखता हूँ कि मेरे पास फाइल में, हाँ मेरे पास फाइल में डेटा है। तो अगर इस डेटा को आप देखें कि ये 1 रो में मेरे पास आ गई है, तो इसको क्या करता हूँ,
यहाँ पर आके ये नेम के साथ आप एंड लगाएं, सही है, और इसके साथ ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको देखते हैं। फिर मैं लिखता हूँ अहमद और 76, सही। तो अभी ये मेरे पास जो है 2 डिफरेंस रो में शो हो रही है। तो ये तो हमारा हो गया राइट फंक्शन। अभी देखते हैं कि इस फाइल को किस तरह रीड करेंगे, सही है। तो इस फाइल का नाम मैंने रख दी रीड, और इस रीड के लिए हम जो क्लास यूज़ करेंगे उसका नाम है एक्सट्रीम, सही है। तो एक्सट्रीम जो है इस क्लास को बनाते हैं, फिर इसकी फाइल बनाता हूँ, और जो इस क्लास जो जिस फाइल का नाम जो मैंने रख दी उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, क्योंकि डेटा हमारे पास इस फाइल में है, सही है। यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर फाइल मेरा पास ओपन है तो क्या करो, उस डेटा को रीड करो। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखते कि डेटा हमारे पास एक रो में है, फिर दूसरा रो में है, तो इसके लिए हर एक रो को जो है वो रीड करना होगा। तो रो को जो है वो रीड करने के हमेशा हम लूप लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल से एक फॉर लूप लगाता हूँ, और उस फाइल की मदद से मैं नेम जो है और आईडी को यहाँ पर एंटर करता हूँ। यहाँ अगर आप लोग देखें कि मैंने ग्रेटर जो है वो साइन लगाया, तो फाइल को रीड करने के लिए ग्रेटर साइन यूज़ होती है, सही है। अभी क्या करता हूँ, अभी सिंपल सा इसको सी आउट करता हूँ, जस्ट सी आउट, और कुछ नहीं। तो नेम मेरे पास है, ये मैंने जो नेम का वेरिएबल ली उसको एंटर की, और एंड लाइन लगाता हूँ ताकि न्यू लाइन पर आ जाए। और दूसरा जो है आईडी के लिए वेरिएबल ही आईडी, सही। यहाँ पर एक जो है जो बात मैं भूल चुका हूँ, आप जब फाइल को ओपन करते हो तो फाइल को क्लोज़ करना भी लाजमी है, सही। यहाँ पर भी क्लोज़ करो और यहाँ पर भी उसको क्लोज़ करो, सही है। ये फंक्शन जो है रीड के नाम से ये हमारे पास डेटा भी डिस्प्ले करेगा। तो इस फंक्शन को भी यहाँ पर कॉल करते हैं, कॉल किया उसको और रिटर्न। अभी इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो अगेन मैंने जो है अहमद नेम दे दी और आईडी इसका 70 हो गई। तो ये हमारे पास जो है वो सी इन भी हुई और सी आउट, मसलन रीड राइट दोनों हुए। तो नेम अहमद और आईडी इसका 70। तो इसी तरह हम एक फ़ाइल को जो है फाइल हैंडलिंग में जो है एक फ़ाइल बना सकते हैं और इस फाइल के डेटा आराम के साथ रीड करा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।